मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, सज संवर कर। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो थे मेरे जीजा जी। आप सोच रहे होंगे कि सुहाग रात की सेज पर मैं अपने पति की बजाय जीजा का इंतज़ार क्यों कर रही थी, क्योंकि अब मेरे जीजा जी मेरे पति बन गए थे और मैं ये जानती थी कि मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार मेरे जीजा जी ही हैं। ये बात किसी और को नहीं मालूम था। दीदी और बच्चों के खातिर मेरी शादी जीजा जी से करा दी गई थी। मैंने ये अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने पति यानी जीजा जी को मार कर दीदी की मौत का बदला लूँगी। जीजा जी के पास सब कुछ था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी बलि चढ़ा दी। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे सब कुछ बताती थी। मेरी बहन कहती थी मेरा पति बंद कमरे में किस तरह जुल्म करता है और किस तरह हैवान बन जाता है। उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही देते थे। लेकिन मेरे जीजा सबके सामने इतना अच्छा बन जाता था कि पूछो मत। मेरी बहन मुझे बता चुकी थी कि किस तरह मेरा पति मुझे मारने का प्लान बना रहा है। मैं तभी उसको सबक सिखा देती, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और वो कह रही थी कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरे जीजा जी बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर दीदी को पहाड़ी इलाकों में ले जाने का प्लान बना रहे थे। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल किया तो वो बहुत परेशान लग रही थी। मैं उससे बार बार पूछती रही कि तुम ठीक हो। उसने कहा मैं वापस आकर बताती हूँ। फिर अगले दिन हमें ये खबर मिली जिसने हमारे ऊपर बिजली गिरा दी थी। दोनों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दीदी पहाड़ों से नीचे गिर गई थी। अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी। हम बुरी तरह से रो रहे थे। हमारा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि आखिरी वक्त में मेरी बहन का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरे जीजा जी घर आए तो देखा उनको भी थोड़ी चोटें आई थी। मेरी बहन ने जाते वक्त मुझसे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब मैं अपने जीजा जी को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी दीदी की जान चली गई और मेरे जीजा जी को सिर्फ हल्की सी चोट आई है। लेकिन मेरे घर में इस बात से सभी अनजान थे। वो मेरे जीजा जी को तसल्ली दे रहे थे। मुझे ये यकीन था कि जीजा ने ही दीदी को मारने की साजिश की थी, क्योंकि हर बार जीजा जी अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाते थे। इस बार वो क्यों उसे लेकर नहीं गए? जब मैंने इस बारे में अपने घर वालों से बात की तो वो कहने लगे तुम्हें अपनी बहन की मौत का सदमा लगा है, इसीलिए ऐसी बातें सोच रही हो। वो एक नेक इंसान है और तुम उन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं अपने घर वालों के सामने चुप हो गई, लेकिन जब मैं अकेले में मुझे मौका मिला तो जीजा जी से सवाल कर बैठी कि एक्सीडेंट में आपको इतनी कम चोटें क्यों आई हैं। मेरे सवाल पर वो एकदम चौंक गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा। मैंने कहा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। दीदी ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। इस बात पर जीजा जी कहने लगे कि जब सब कुछ पहले से ही पता है तो अच्छी बात है, मगर सच्चाई को किसी को बताना नहीं चाहोगी तो खामोश रहो। मेरे जीजा जी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगे। अब जीजा जी मेरे घर आना जाना बंद कर दिए थे और अपनी बेटी को भी कुछ दिन के बाद ले गए। सब मेरी बहन की मौत को भूल चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी मेरी बहन घूम रही थी। मुझे हैरानी थी इस बात की मेरे जीजा जी अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। वो कह रहे थे कि तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो सच ही कह रहे थे। मेरे घर वाले मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनको तो मेरे जीजा जी इनोसेंट लग रहे थे। मेरे जीजा जी पर सब अंधा विश्वास करते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे जीजा जी से तय कर दिया था। मैं सब कुछ जानती थी तो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। मैं अंदर से तड़प रही थी। मेरे जीजा जी मेरी बहन का कातिल हैं। मेरे जीजा जी को कोई बीमारी थी तो सब चाहते थे कि दीदी की बेटी को अच्छा माहौल मिले, उसे प्यार मिले। इन सब में उसकी क्या गलती थी? उसने भी अपनी माँ को खो दिया है। मेरे जीजा जी से शादी करने का अलग इम्तहान था। सबकी जिद थी कि मेरी शादी हो जाए। रूही को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि रूही को मैं यहाँ लाकर पाल सकती हूँ, लेकिन मेरे जीजा जी इस बात के लिए मान ही नहीं रहे थे। वो रूही को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी जीजा से करा दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई। मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी मेरी बहन जैसी ना हो जाए। मुझे ये सोचकर ही रोना आ रहा था। मेरे माँ बाप अपनी एक बेटी खो चुके थे और अब दूसरी बेटी को भी सौंप दिया था।
मैं जीजा जी के कमरे में बैठी रो रही थी। रूही मेरे पास ही थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी। रूही मेरी गोद में ही सो गई थी। कुछ देर में जीजा आए और रूही को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ ले गए। अब तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने जीजा को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं रूही की खातिर मजबूर थी। मेरे माँ बाप ने मुझे समझा कर भेजा था कि मुझे अपने पति की बात माननी होगी, वरना घर का माहौल ख़राब होगा। और मेरी बहन ने भी ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम रूही का ख्याल रखना। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी, तभी पुनीत मेरे जीजा कमरे में आए। मैं यही सोच रही थी कि वो मेरे करीब ना आए ताकि मुझे उनको इनकार करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे मेरी बहन ने बताया था कि पुनीत को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो करीब नहीं आते थे। बहन की बात सोचकर मैं रोने लगी। तभी पुनीत ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तुम बस मेरी रूही का ठीक से ध्यान रखना। तुम उसे माँ का प्यार देना। तुम उसे इतना प्यार देना ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे मन में आया कि कह दूँ, अगर अपने बच्चे की परवरिश का इतना ही ख्याल है तो उस मासूम बच्चे की माँ को क्यों मार डाला। वो बातें करता गया और मैं कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी बात करूं जिससे वो अपने असली रूप में आ जाए। मेरी माँ मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैं उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं एकदम से ठीक हूँ, और वाकई में मैं ठीक थी। और शादी की पहली रात ही बहन की बात गलत साबित हो गई थी, क्योंकि पुनीत तो एकदम ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। मैं न जाने क्या सोच रही थी कि कहीं पुनीत हैवानियत की हदें ना पार करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पुनीत अच्छे से पेश आ रहा था। शायद ये हो सकता है कि मैं उस पर शक न करूं, इसीलिए वो दिखावा कर रहा हो। मैं अभी पुनीत पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मेरे जीजा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी मेरी बहन उजड़ी रहती थी। पुनीत ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था। जब भी मेरी बहन घर आती थी तो वो बहुत उदास रहती थी और ऐसे रहती थी जैसे वो उनके साथ खुश नहीं थी। जबकि मैं जब से पुनीत के साथ रह रही हूँ, उसका मिजाज एकदम से नरम था। अब मैं भी घर के कामों को संभाल ली थी और रूही की देखभाल में लग गई थी। मेरी और पुनीत की शादी को पूरे 2 महीने गुजर गए थे और मैंने ये देखा कि वो हर पल मुझे देखते रहते हैं। एक दिन तंग आकर मैंने सवाल कर दिया कि आप मुझे क्यों घूरते रहते हैं। उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उस बात से मुझे जोर का झटका लगा। उन्होंने कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई तुम ऐसी हो या फिर एक दिन अपनी बहन की तरह हो जाओगी। आखिर उनके कहने का क्या मतलब था? मेरी बहन कैसी थी? जैसे मैं उनके असली रूप को देखना चाहती थी, वैसे वो भी मेरे असली रूप के देखने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इस बात से उलझ गई थी और उन्हें ये क्यों लग रहा था कि मैं अपने आप को छुपा रखा है। मुझे पुनीत में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा पाती कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एक दिन रूही बुखार से तप रही थी। मैंने पूरा दिन उसका ख्याल रखा। आजकल वो मेरी बात नहीं मानती थी। वो ज़िद्दी हो गई थी। मैं थक कर उसे सुला दी और किचन में उसके लिए सूप बनाने चली गई। इतने में पुनीत आ गए। वो जब भी आते तो सबसे पहले रूही के पास चले जाते। रूही को उस हालत में देखकर वो अस्पताल पहुंच गए। जब मैं सूप लेकर कमरे में आई तो देखा रूही गायब थी। मैंने नौकर से पूछा तो उसने कहा कि मालिक उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं रात का खाना बनाकर पुनीत और रूही का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद पुनीत रूही को लेकर घर आ गए। आते ही मुझे कहने लगे, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ और जो कुछ चाहिए तुम्हें मुझे बोलो, मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रूही की तरफ लापरवाही मत करना। मुझे ये बात सहन नहीं होती। पहली बार मेरा गुस्सा बाहर आ गया और मैंने पुनीत को कहा कि अगर इतनी ही फिक्र थी बच्चों की तो मेरी बहन को क्यों मारा। मेरी बात सुनकर पुनीत चले गए, कुछ भी नहीं कहा। मैं रूही को सूप पिलाने लगी। मुझे अपनी बहन याद आने लगी। अब मैं अपना गुस्सा पुनीत पर जाहिर करने लगी थी। मैं उनके लिए खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन पुनीत मेरे पास आया और कहने लगे, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखने लगी कि वो आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो रूही के पास चले गए। मैं तैयार हो रही थी कि तभी रूही मेरे गले लगकर बोली, आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने रूही से कहा था कि चलो आपको दादी के पास छोड़ देता हूँ और तुम्हारी मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रूही की बात सुनकर मैं हिल गई थी। जब पुनीत उसे छोड़कर आए तो मैंने पुनीत से सवाल किया
कि जब मैं ठीक हूँ तो आपने रूही से ये क्यों कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं। तो पुनीत कहने लगे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चों को जाना अलाउ नहीं है। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी पुनीत ने यही कहा था। पुनीत मुझे लेकर एक कच्ची गली में जाने लगे। तभी एक छोटे से घर के आगे रुक गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। तभी एक नौजवान ने डोर खोला और वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया। मेरे पति उसे इग्नोर करके घर के अंदर चले गए। वहाँ एक औरत पीठ करके बैठी थी। जब उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर पहाड़ गिर गया, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन ही थी। मेरी बहन ने मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। पुनीत ने कहा कि ये लड़का मेरे यहाँ काम करता था और तुम्हारी दीदी को इस लड़के से प्यार हो गया था और ये दोनों मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी बहन अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रखती थी। तुम्हारी बहन इसे शादी करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उससे कहा कि हमारी एक बेटी है, उसके बारे में तो सोचो, लेकिन वो कहने लगी मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, तुम संभालो अपनी बेटी को। एक दिन तो मैंने गुस्से में तुम्हारी बहन को मार भी दिया था। कौन मर्द ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख पाएगा। बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांगी और कहा ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए मुझसे, इसलिए मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया और उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया था। ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी। मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने के लिए दुनिया में ये मशहूर कर दिया कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मेरी बहन हाथ जोड़े शर्मिंदा खड़ी थी और मुझसे मेरे पति से माफ़ी मांगने लगी। हम बिना कुछ कहे घर चले आए और मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया जो मेरी बहन मुझसे बताया था। इसी वजह से मैं इन्हें आज तक बहन की मौत का कातिल समझती थी। मुझे मेरी बहन से नफ़रत हो गई। आखिर उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब हम रूही के साथ रहने लगे। मेरी नज़र में मेरे पति के लिए सम्मान बढ़ गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो चाहते तो बहन की करतूत के लिए हमें बदनाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।